वेलकम टू विजेता स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का जो एडिटोरिया के द्वारा ऑल आउट सीरीज लाया गया है, जिसमें आपको साथियों पूरा के पूरा क्लास का 6 से लेकर के 12 तक ले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा के पूरा कवर किया गया। साथियों बिहार पुलिस का एग्जाम, दरोगा का एग्जाम या बीपीएससी का एग्जाम या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इसमें आपको मिलने वाला है क्लास 8 का इतिहास का वीडियो आपको मिलेगा। साथियों ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करके बनाया जाएगा, जिसको मैं आपको पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, दूसरा भाग यह वीडियो बन रहा है साथियों इसमें, और तीसरा भाग जो अंतिम प्रश्न बनेगा उसका वीडियो बाद में मिलेगा। टोटल लगभग में 120 प्रश्न के आसपास में साथियों हिस्ट्री के केवल क्लास 8 का प्रश्न मिलने वाला है। बिहार और यूपी वाले भैया को बोलना चाहूंगा, भैया कहाँ वो हो, अब हो। सर प्रोटेस्ट रोकने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा सर। बिहार में लोगों को प्रोटेस्ट में ही मजा आने लगा है। क्या मतलब? पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, उसको खिलौना बना के चला रहे हैं। वाटर कैनन चलाओ। चलाए सर, कपड़े उतार के नहाते नहाते नाचने लगे, खुद हमसे पूछ रहे हैं। भाई सर टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है। अरे तो रस्सियों से डिवाइड करो ताकि कोई आगे ना आ पाए। किया सर, उसी रस्सी से हम पुलिस वालों के साथ टग ऑफ वॉर खेलने लग गए। सारी भीड़ को एक तरफ करो और गेट बंद करो। किया सर, उन लोगों ने गेट ही तोड़ दिया। इन जेनजीज की इतनी हिम्मत। लाठी चार्ज करो इन पे। कोशिश की सर, लेकिन जैसे ही उन्हें मारने जाते हैं वो नेशनल एंथम शुरू कर देते हैं। बाकी शहर में पुलिस वाले जेनजीज से क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, और यहाँ पे बिहार में हमें जेनजीज से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है भाई। और ये सब पूरा नहीं पड़ा तो उन्होंने एक गाना भी बना लिया सर। मंतरिया कुर्सी धइले बाप पे परवालिक कइले बा। चलिए हम लोग प्रश्न आज 31 नंबर से शुरू करने वाले हैं। 30 नंबर ऑलरेडी भाग 1 वाला वीडियो में 30 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। 31 नंबर प्रश्न दिया गया साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आपको इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी था साथियों, जिसको मैं आपको इंग्लैंड के महारानी के द्वारा उस व्यापारी को एकाधिकार क्यों दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, देखिएगा इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा, सही कथन को चुनना है। तो देखिएगा केवल 2 वाला होगा, जैसे वे नए बाजार की तलाश कर सस्ती जो है आपको कीमतें पर चीज को खरीद कर उन्हें यूरोपीय और ऊंची कीमत पर बेच सके, ऐसे इसलिए किया गया था। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। बी वाला ऑप्शन पे आप लोग को टिक लगाना है। और ऐसे ही कथन कारण का क्वेश्चन है, आपको लगातार मिलेगा, लेकिन इससे हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाना इसलिए नहीं है, उबियाना भी नहीं है, ताकि आपको उबियाइएगा तो इसी टाइप के प्रश्न जब एग्जामवा में आएगा ना, तो उस टाइम बाबू आप ऊपर की तारा गिनने लगिएगा, रूम में से बैठल बैठल कहे कि ये वाला प्रश्न तो हम टाइम देवे नहीं किए हैं, ये वाला प्रश्न से तो हमको डर लगता था, तो कैसे बना। तो कैसे बनाना नहीं है, अवहिए बनाना है। अवहिए सीख लीजिए, अवहिए थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, जरूर उसको में से आपको 8 से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, जरूर बनेगा। और हर एक टॉपिक से पूछा जाता है, ये मत समझ लीजिए कि कोई एक टॉपिक से पूछा जाएगा खाली कथन कारण नहीं। करेंटो अफेयर में कथन कारण में मिलान बना देता है, ध्यान रखिएगा साथियों। देखिए 32 में कह रहा है कि 16वीं से 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत में आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन से, यानी कि आपको यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत से आयात की जाने वाली कंपनी वस्तुओं के सामान देखें तो उस समय में देखिए साथियों सूती वस्त्र सबसे ज्यादा मांग था, काली मिर्च, फिर उसके बाद में उद्योग के लिए कोयला, इसको जरूरत नहीं था उसके पास, और रेशम। ये 3 गो चीज सबसे ज्यादा फेमस था साथियों। ऐसे और सारी चीज जैसे काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गई, दालचीनी हो गया, ये सब भी ज्यादा था, लेकिन ये सब जो है आपको बताएं ज्यादा फेमस था साथियों। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा।
साथियों अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाकर सर्च मारेंगे विजेता स्टडी तो वहाँ भी मिल जाएगा साथियों। चलिए 33 नंबर में है कि फैक्टर किसे कहा जाता था। फैक्टर जो है साथियों किसे कहा जाता है। फैक्टर जो है साथियों आपको व्यापारियों का जो समूह होता था ना, व्यापारियों को तो मुख्य रूप से कह सकते हैं व्यापारियों का समूह होता था उसको फैक्टर कहा जाता था। और जो आपको फैक्ट्री जो होता था साथियों, फैक्ट्री का हब होता है वेयर हाउस, जहां आपको सामान लान के रखा जाता था, इकट्ठा किया जाता था, तो उसमें आपको केबिन सबको बना रहता था, वही बैठते थे साथियों, तो इसीलिए इसको फैक्टर कहा जाता था, है ना। फैक्ट्री में बैठने वालों को फैक्टर का एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। 34 नंबर में कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिएगा इसको मैं आपको दिया गया सत्य वाला को चुनना है। तो उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था साथियों, और इस पे महाभियोग भी चलाया गया था। दो बार जो है आपको ध्यान रखिएगा, यह आपको चुना गया था साथियों, वायसराय चुना गया था, और उसने जो है संपत्ति इतना जबरदस्त बना लिया था, जिस समय यहाँ आया था उसका उम्र आपको 18 साल ही हो रहा था। ध्यान रखिएगा 18 साल ही उस समय उम्र हो रहा था इसको। उसके बाद में आपको देखिएगा साथियों कि 1774 में जो है आपको यह वापस गया, और इसके बाद में इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था साथियों। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो केवल आपको 2 वाला ऑप्शन यानी कि बी ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, जिसको में दिया गया केवल 2 सही है। चलिए सभी लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं साथियों, आप सभी को तहे दिल से एकदम धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा, हमें आशा है साथियों, क्योंकि हम रात और दिन नहीं देख रहे हैं। आपको देखिएगा साथियों कौन वीडियो आपको मिलेगा कि जो रात में रिकॉर्ड करके और आपको पास में यानी कि रात 2 बजे, रात 10 बजे, रात 3 बजे, ऐसे भोर 3 बजे वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी कि जब हमको टाइम मिलता है साथियों, हम उठ करके न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, और वीडियो रिकॉर्ड करके आपको हम पहुंचाते हैं। तो आप लोग को भी दायित्व बनता है साथियों कि इस चीज़ को समझ करके और हमें सहयोग के रूप में कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा कुछ क्या मांगेंगे साथियों। चलिए 35 नंबर में मिलान करने वाले प्रश्न आएगा, इसको आप हम बना देते हैं, साथ में स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और 3 से 4 बार आप जरूर देखिए, मेरे बात को याद रखिए, मानिए सर। फिर उसके बाद इसका प्रमाण आप देखिएगा एग्जाम में। एक तरफ आपको स्थान दिया गया, दूसरे तरफ में निर्यात की जाने वाली वस्तुएं दिया गया है। बंगाल से साथियों आपको पटसन का निर्यात किया जाता था, असम से आपको चाय के लिए प्रसिद्ध था, पंजाब से आपको कपास के लिए प्रसिद्ध था, और मद्रास से साथियों चावल का आपको निर्यात किया जाता था उस समय, जिस समय अंग्रेज के यहाँ शासन थे। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपको ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जिसको आप मिलान कर लीजिएगा साथियों। और उसके बाद में याद रखिएगा कि यह जो बात है 18वीं सदी के अंत तक जो है अंग्रेज जो है अफीम और नील के खेती पर सबसे ज़्यादा जोर देने लगा था, क्योंकि वह मुनाफा और साथ में क्वालिटी का जो नील होता है साथियों, यह भारत में ही मिलता था, भारत में ही उपजता था। और वही नील की खेती के लिए आपको विरोध में देखिए गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करेंगे, आगे उसका भी प्रश्न मिलने वाला है। 36 नंबर प्रश्न में दिया गया है मेरे प्यारे भाई लोग, दवा के शेयर कर दीजिएगा और दवा के जो है कमेंट करिए। अंग्रेज द्वारा स्थानीय बंदोबस्त प्रणाली लगाने का क्या कारण था। तो कारण था साथियों कि खेती में आपको सुधार लाने हेतु, फिर उसके बाद में अपने आय के बारे में आश्वस्त होने के लिए, और प्रशासनिक जटिलता से बचने के लिए आपको अंग्रेज द्वारा स्थानीय बंदोबस्ती प्रणाली लाया गया था। यह जो लाया गया था साथियों लागू हुआ था 1793 में। डेट याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपको कभी कभी पूछ देता है, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली है कब लागू हुआ, 1793 में हुआ है ना। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो साथियों एक प्रकार के जमींदारी की प्रणाली है। जमींदार को सौंपा गया था कि आप इस एरिया के आपको जो टैक्स है, भूमि का भू राजस्व है, उसको तहसील करके आप अंग्रेज को दीजिएगा। इस प्रकार के साथियों डी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, जिसको में 1, 2 और 3 जो है बिल्कुल सही दिया गया है। 37 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग का सामने है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सपोर्ट करिए साथियों। फ्रांस ने अपनी उपनिवेशों के आपको दास प्रथा का कब समाप्त कर दिया था। फ्रांस ने जो है अपने उपनिवेशों में से दास प्रथा को कब, उपनिवेश का मतलब कि जहाँ जहाँ शासन चल रहा था, ध्यान रखिए, तो यह दास प्रथा को कब समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों,
यह जो समाप्त किया गया था, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो समाप्त किया गया था साथियों। तो देखिएगा इसमें आपको सही जवाब 1792 में हो जाएगा। 1792 में सी वाला ऑप्शन पे आप लोग टिक लगाते हैं तो बिल्कुल आपको सही जवाब है। 38 नंबर आपको प्रश्न रहेगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, नील की खेती कहाँ की जाती थी। नील की खेती उस समय की बात कहा जा रहा है साथियों जो आपको भारत, उसके बाद में ब्राज़ील, उसके बाद में अमेरिका और उसके बाद में कैरिबियानाई द्वीप और उसके बाद में स्पेन, यही जो द्वीप है साथियों, इसी द्वीप से जो आपको इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखे, दास प्रथा का अंत जो है यही द्वीप से आपको हुआ था। विद्रोह हो गया था, ध्यान रखिएगा, और विद्रोह में वहाँ के जो है आपको शासक के जान मार दिया गया था। इस प्रश्न के लिए 38 नंबर के लिए डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाए, जिसको मैं आपको सभी के सभी सही दिया गया है। और सभी के सभी जो है नील की खेती यहाँ होती थी साथियों, लेकिन भारत वाला जो क्वालिटी है वो और कहीं नहीं होता था। 39 नंबर में है कि जिस समय बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो यह लॉर्ड कार्नवालिस था साथियों। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका समय जो रहा है 1793 याद रखिएगा, 1793 याद रखिएगा साथियों, इसका जो है आपको समय रहा है। उसके बाद में याद रखिएगा जैसे वारेन हेस्टिंगस है, यह आपको द्वैत शासन को समाप्त करने वाला साथियों, वारेन हेस्टिंगस द्वैत शासन को समाप्त करने वाला है, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। उसके बाद में लॉर्ड वेलेस्ली है, इसका काल आपको 1798 से लेकर 1805 तक इसका चल रहा है साथियों। उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव के आपको 1757 में प्लासी के युद्ध में आपको जीतकर ब्रिटिश को यहाँ नींव डाला था साथियों। रॉबर्ट क्लाइव ने ही युद्ध जीत करके यहाँ नींव डाला था। 40 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों, और उसके बाद में देखिए कि अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें अगर विचार करिएगा साथियों तो इसमें से कोई भी है असत्य नहीं दिया गया। प्रश्न में कहा है कि असत्य को ढूंढना है, गलत को ढूंढना है, कोई असत्य नहीं दिया गया साथियों। देखिए सब सही है। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ जो है आपको प्रारंभ में कंपनी को मिलने के, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त होने लगा। उसके बाद में आपको अस्थायी बंदोबस्त का रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदार के आपको जमींदारी राजस्व चुकाना और विफल होने के कारण छीन ली गई थी। फिर उसके बाद में किसान के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि आपको लगान रकम बहुत ज़्यादा थी और जमींदार उसका अधिकार जो है आपको सुरक्षा नहीं दे पाए थे। यह भी पॉइंट आपको सही है साथियों। यह बहुत बाबरता और क्रूरता के साथ में उससे लगान वसूलते थे। प्रश्न के हिसाब से इनमें से कोई जो है आपको असत्य यानी कि गलत नहीं दिया गया है, सब सही दिया गया है। 41 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि महलवाड़ी व्यवस्था लागू करने के समय आपको बंगाल का गवर्नर कौन था। जिस समय महलवाड़ी लागू हुआ था उस समय आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स था। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। इसका जो आपको शासन, ध्यान रखिएगा, यह जो है आपको शासन इसका क्या रहा है साथियों, तो इसका शासन महलवाड़ी व्यवस्था के लागू कराने में रहा है। लागू जो है आपको साथियों, लागू यह आपको कौन सा, तो आपको करने वाला समय जो है आपको 1822 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिएगा 42 नंबर, इसमें आपको दिया गया साथियों कि महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करिएगा साथियों, और इसको मैं कहना है कि सत्य वाला को ढूंढना है, सही वाला को ढूंढना है। तो इसको मैं सही केवल आपको जो मिल जाएगा साथियों 2 वाला पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि यह व्यवस्था मल्लाह जो गांव के समूह होते थे उसके आपको यह की जाती थी। यह महलवाड़ी व्यवस्था कहलाए साथियों, है ना। बी ऑप्शन दूसरा वाला पॉइंट आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 42 के बाद में आपको 43 नंबर प्रश्न देखिएगा। 43 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 43 नंबर प्रश्न के लिए सामने है साथियों, और सभी लोग एक बार बता दीजिए कमेंट करके कि यह वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं और उसके बाद में शेयर किए हैं कि नहीं किए हैं। 43 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कथन पर विचार करना है और सही वाला पॉइंट को चुनना है। देखिएगा सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था को रीड द्वारा लागू किया गया था, जो आपको सही दिया गया है। भू राजस्व वसूलने व्यवस्था के संबंध में जमींदार से न करके सीधा रैयत से किए जाने लगा, तो ये भी पॉइंट आपको इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहे जाने लगा साथियों। अब जमींदार इसको में तहसील नहीं रहा था, अब जाके डायरेक्टली रैयत से डायरेक्टली ये पैसा लिया जाता था। 1 और 2 दोनों सही है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
44 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है मेरे प्यारे भाई कि बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था। नील विद्रोह जो हुआ था 1859 में हुआ था साथियों। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि नील की खेती के जो है साथियों इसमें आपको इनकार कर दिया था। वहाँ के शासक बंगाल के जो लोग हैं नील की खेती करने के लिए आपको इनकार कर दिए थे। तब जाकर के 1857 के बाद में दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन जो है आपको यह बना था। 1857 के बाद में जो साथियों ये दूसरा आंदोलन बन गया था जो आपको नील विद्रोह था, और वही नील से संबंध बिहार में भी हो जाएगा। 45 नंबर में है कि आपको खोंड जनजाति मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंध रखता है, तो यह आपको उड़ीसा से रखेगा साथियों। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उड़ीसा में आपको एक कैंध और बैगा जाति याद रखिएगा। जो आपको झारखंड में याद रखिएगा संथाल और मुंडा याद रखिएगा, ज़्यादा पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में गेंडा जो है आपको, उसके बाद में हलवा याद रखिएगा, और मध्य प्रदेश में भील याद रखिएगा साथियों। यह सब जनजाति जो है साथियों इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में आया है और एग्जाम में आएगा भी, है ना। आगे देखिएगा 46 नंबर में दिया गया है मेरे प्यारे भाई लोग कि आपको वेवड़ एक प्रकार के आपको घुमंतू खेती था, किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, तो यह जो है आपको मध्य प्रदेश वाले एरिया में आपको उपयोग होने वाला शब्द है साथियों। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए और इसको मिलान करिए, और मिलान करने के बाद में इसको स्क्रीनशॉट करिएगा। VVI साथियों, एक तरफ जनजाति दूसरा तरफ संबंधित क्षेत्र है। या आपको जो सहरिया जनजाति है साथियों, सहरिया जनजाति यह पश्चिम भारत में आपको रहती थी। उसके बाद में रियांग जनजाति जो है यह आपको उत्तर पूर्व भारत में रहता था, और उसके बाद में बैगा जनजाति ही यह मध्य भारत में रहता था। उरवा जो है साथियों, उरवा की याद रखिएगा, यह पूर्वी भारत में रहता था। यह स्क्रीनशॉट करिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, और यह आपको डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में दिया गया है मेरे प्यारे भाई, इसमें भी आपको कथन कारण है। हम आपको पहले ही बताए थे कि कथन कारण से आपको इतना सारे प्रश्न मिलेगा साथियों कि जो आपको एग्जाम आते आते तक ले कथन कारण से जो डर बना हुआ है वो खत्म करा देंगे, वो एकदम बिल्कुल खत्म करा देंगे। देखिए अंग्रेज जो है झूम की खेती के विरोध क्यों करते थे, तो इसलिए करते थे साथियों कि झूम की खेती के कारण जो है आपको वसूलना मुश्किल होने लगता था। वो होता था अस्थायी रूप से बसने वाले किसान के जो है आपको नियंत्रण करना आसान होता था। तो ये आपको दो पॉइंट जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। यह आपको केवल 1 और 2 सही होने वाला है, जो आपको सत्य था चुना गया। बाकी सी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 48 के बाद में 49 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न भी आपको इसमें सत्य को ढूंढना है, यानी सही को पकड़ना है। देखिए मुंडा विद्रोह का क्या कारण थे। मुंडा विद्रोह जो हुआ था साथियों, यह आपको दिकुओं और महाजनों के अत्याचार के कारण, महाजनों जो महाजन देने वाला था उसको अत्याचार के कारण हुआ था। दूसरा में कि ईसाई मिशनरीज को बढ़ता धार्मिक हस्तक्षेप देख रहा था, इसके कारण हुआ था। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो केवल 1 और 3 वाला सही हो जाएगा, जो बी ऑप्शन आपको सही इंडिकेट कर रहा है। 49 के बाद में 50 नंबर प्रश्न है साथियों, और कोशिश करना है हंसते हुए खेलते हुए पूरा के पूरा आपको टॉपिक समाप्त कर देंगे। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब टेंशन लेना ही था तो फिर हम लोग क्यों आए हैं, हम आपको क्यों आए हैं साथियों, हमारी वीडियो पर आए हैं इसलिए कि आपको टेंशन मिले, नहीं, टेंशन नहीं लेना है। हंसते हुए खेलते हुए इसको एकदम समाप्त कर देंगे आपको। निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे। आदिवासी समूह है लेकिन पशु नहीं पालता था, तो यह बैगा है। बैगा भी आपको पहले बताएं कि कौन सा राज्य में निवास करता है। 51 नंबर प्रश्न रहेगा कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों को जीवन पर निम्नलिखित असर पड़ा है। असर इसको में पड़ेगा कि घुमंतु जो होते थे साथियों कि घुमंतु कस्तरकार के एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किए जाने लगा। ये पॉइंट आपको सही है कि अब इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं, एक ठमावास करो और कुछ करो और उसके बाद में लगान दो। 52 नंबर में है, इसमें दिया गया है कि आदिवासी विद्रोह तथा आपको घटित होने वाला वर्ष का मिलान करना है। एक तरफ आदिवासी का विद्रोह है, दूसरा तरफ कौन सा वर्ष में घटित हुआ था। संथाल विद्रोह है साथियों, यह 1855 में हुआ था।
कोल विद्रोह है यह 1831 में हुआ था। वर्ली विद्रोह है साथियों यह 1940 में हुआ है। और बस्तर विद्रोह है यह आपको 1910 में हुआ है साथियों, है ना। तो इसके हिसाब से अगर कूट को मिलान करेंगे तो सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन पे आपको मिलान किए हैं तो बिल्कुल बहुत बढ़िया जा रहे हैं साथियों, और आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा। इतना प्यार देने के लिए हमको तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं साथियों। और ऐसे ही बिहारी हैं हम लोग, बिहारी भाई बिहारी को साथ नहीं दे किसका देखा। चलिए कोई बात नहीं, ये बिहारी और महाराष्ट्रीय नहीं देखना हम लोग का देखना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। चलिए देखिए, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। देखिए बिरसा मुंडा के संबंध में देखेंगे साथियों तो यह बिरसा मुंडा समाज के सुधार के पक्षधर थे और वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और उसके बाद में मंदिरा पान के युवाओं को दूर रहने की सलाह दिया था। यानी कि आपको बिरसा मुंडा कहे थे कि आपको यह जो है एक समाज सुधारी के पक्ष में थे, समाज में सुधार होना चाहिए। वो कहते थे कि एक जगह रह करके खेती करिए, समूह में रहिए, और दारू जो होता है, दारू बोलचाल की भाषा में हम लोग को कहा जाता है मदिरा, तो उसका युवा जो लोग हैं उसको सेवन नहीं करें। और अभी के क्या हो रहा है साथियों, अभी युवा लोग वो क्या बीएस पता ना क्या क्या होता है, पाउडर, इंजेक्शन, ये सब ले रहे हैं। पूरा युवा पीढ़ी जो है साथियों बर्बाद हो चुका है। युवा पीढ़ी एक जनरेशन इतना जबरदस्त बर्बाद हुआ है कि आगे आने वाला समय में देखिए केवल अंधभक्त पैदा होगा। माफ करिए, दूसरा नंबर में है कि वे जनेऊ धारण करते थे जो आपको शुद्धता व दया पर जोर देते थे। दोनों पॉइंट आपको सही जवाब हो जाएगा, दोनों पॉइंट आपको सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन पे ध्यान देना है। 54 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि सिपाहियों के अंग्रेज के प्रति नाराजगी का क्या कारण थे। नाराजगी का कारण आपको जो रहा है साथियों तो इसमें रहा है कि एक तो रहा कि वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्त के कारण आपको परेशान थे, और दूसरा में रहा है साथियों कि वह किसान से भारी भरकम जो है आपको कर भी वसूलते थे, इसलिए सिपाहियों जो हैं अंग्रेज के प्रति नाराजगी रहता था। दोनों पॉइंट आपको देखिएगा, ये वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा जिसमें 1 और 3 सही दिया गया है। आगे पॉइंट है 55 नंबर, इसको में देखिएगा साथियों दिया गया है कि माझा प्रवास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक जो है आपको विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखा गया है, विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखा गया है, जो आपको ये ऑप्शन सही जवाब हो जाता है साथियों। नेक्स्ट आपको 56 नंबर प्रश्न रहा, इसमें दिया गया है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, और इसको में क्या करना है साथियों, सही वाला को चुन करना है। देखिए 10 मई 1857 के यह विद्रोह मेरठ के आपको मंगल पांडे के फांसी हुआ था, तब शुरुआत हुआ था। नहीं साथियों, ध्यान रखना, मंगल पांडे से ही शुरू हुआ था। चर्बी वाला युक्त प्रयोग होने के कारण जो है मंगल पांडे इसका विरोध कर दिए थे। दूसरा पॉइंट है कि चर्बी वाला कारतूस के आपको विद्रोह का तत्कालीन कारण बना, ये पॉइंट आपको बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद में दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों को स्वागत किया था, विद्रोहियों का नेतृत्व किया था साथियों, ध्यान रखिएगा, दिल्ली से नेतृत्व इन्होंने किए थे, और साथ में भगत खां थे, वो दोनों मिलकर के किए थे। चलिए 56 के बाद में 57 नंबर प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका ऑप्शन में अगर देख लीजिएगा तो ऑप्शन में आपको केवल बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जिसको मैं आपको केवल 2 को सही बताया गया है। 57 नंबर में है कि यह भविष्यवाणी किसने की कि अंग्रेज का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो यह आपको अब्दुल्ला शाह द्वारा किया गया था, अहमद अब्दुल्ला शाह द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने युवा में साथ में लेकर के आपको दिल्ली की तरफ चढ़ाई कर दिए थे साथियों, और ऐसी ही आज़ादी नहीं मिला है, सब कोई का सहयोग रहा है। देखिए पाइक विद्रोह जो है आपको किस राज्य में हुआ था, यह उड़ीसा राज्य में हो जाएगा साथियों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका समय देखेंगे पाइक विद्रोह का, तो इसका समय आपको 1817 के आसपास था, 1817 इसका विद्रोह का कारण था साथियों। इसमें आपको खुर्दा नामक स्थान जो है, पाइक विद्रोह
खुर्दा नामक स्थान से इसका आरंभ हुआ था। 59 प्रश्न में है कि किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। यह फैसला करने वाला आपको लॉर्ड कैनिंग है, लेकिन एक और फैसला बात कहा गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कि अब जो है आपको बहादुर शाह के परिवार जो है इसको दिल्ली के लाल किला से जगह से खाली करा दिया जाएगा और खाली करा करके दिल्ली में कहीं इनको बसा दिया जाएगा। ऐसा आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया था। 60 नंबर प्रश्न में देखिएगा कथन कारण से है। देखिए, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर आपको ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया था। तो यह कदम जो उठाया गया था कि 1830 के बाद में कंपनियां ईसाई मिशनरीज को आपको जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दिया था कि आप यहाँ संपत्ति जमीन खरीद सकते हैं, पैसा जुटा सकते हैं। दूसरा में कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। दूसरा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल, यानी कि ये दोनों पॉइंट सही है। सी वाला ऑप्शन सही जवाब है जिसको में 1 और 2 दोनों सही दिया गया है मेरे प्यारे भाई। 61 नंबर में दिया गया कि मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था और यह फांसी का कारण जो बना था साथियों कि इन्होंने जो है आपको 1857 यह जो है 1857 क्रांति से जो शुरू हुआ था तो अधिकारियों पर हमला कर दिए थे, उसके जुर्म में यह सजा सुनाया गया था। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के आपको 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो आपको सिपाही थे साथियों। ये वाला भी पॉइंट आपको पूछा गया है। 62 नंबर में है कि 1857 के विद्रोह के बागी और उसके अन्य संबंधित जो है आपको क्षेत्र का मिलान करना है। तो बागी 1857 का जो बागी मतलब कि आपको कौन व्यक्ति थे विद्रोह का करने वाले, वो व्यक्ति और उस स्थान कौन सा स्थान से वो नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहेब आपको कानपुर से कर रहे थे साथियों। उसके बाद में आपको बिरजीसी केंद्र जो है यह आपको लखनऊ से हो रहा था। उसके बाद में रानी अवंती बाई लोधी जो है यह आपको राजगढ़ से कर रही थी और रानी लक्ष्मीबाई यह झांसी से नेतृत्व कर रही थी, युद्ध कर रही थी साथियों। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, जिसको आपको टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। 63 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करिए। विचार करना है किसमें, देखिए 1857 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी, जो बिल्कुल सही है। दूसरे में कि तात्या टोपी मध्य भारत में आपको जंगल में रहते हुए आदिवासियों और किसान के सहायता से छापामार युद्ध करते थे, ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। प्रश्न के देखेंगे तो 1 और 3 दोनों आपको सही जवाब होने वाला है, जो बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया साथियों, आप लोग कमेंट करके बताना कि यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम भी जान पाएँ साथियों कि हमारा वीडियो आप लोग शेयर कहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं, किस राज्य तक ले पहुँचा रहे हैं, किस देश तक ले पहुँचा रहे हैं। 64 नंबर में है साथियों कि 1857 के विद्रोह के बाद में अंग्रेज ने अपनी आपको नीतियाँ निम्नलिखित में से बदलाव की। साथियों किस देश तक आपको ये गलत बोला गया, किस देश दूसरा देश के बिहार पुलिस की तैयारी थोड़े करने आएगा। चलिए, तो प्रश्न के हिसाब से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज और उसके बाद में नीति के निम्नलिखित में बदलाव किए गए थे 1857 के विद्रोह के बाद में। देखिए, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दी गई एवं आपको परिषद का गठन किया गया जिसमें इंडियन काउंसिल कहा गया। ये पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। डलहौजी को व्यक्तिगत आपको सिद्धांत के त्याग दिया गया और स्थानीय शासन के आपको दत्तक पुत्र का सत्ता को सौंपने के लिए छूट दे दी गई। उसके बाद में आपको ये भी पॉइंट सही है कि आपको अंग्रेज ने भारतीय लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाज के समान करने का फैसला किया। ये भी पॉइंट आपको सही है साथियों। इसमें ऑप्शन देखेंगे तो 1, 2 और 3 सही है। डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 65 नंबर।
इसमें दिया गया है कि आपको प्रत्ययवादियों के संबंध में लिखित पर विचार करना। शब्द ही आपको डिफरेंस सुनाई दे रहा होगा। देखिए प्रत्ययवादियों जो है साथियों, तो इसमें आपको क्या है, पहले आपको इसका आंसर देख लीजिए, इसको में सत्य को चुनना है और वे भारतीय विज्ञान के प्रोत्साहन देने वाले पक्षधर थे, जो आपको प्रत्ययवादी कहा जाता था। प्रत्ययवाद का मतलब समझिए साथियों, पश्चिम के जो ज्ञान धारा है, पश्चिम के जो ज्ञान धारा उसमें विकसित हुई थी, उसको विस्तार के बाद कह रहा है। प्रश्न के हिसाब से बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, केवल 2 सही जवाब हो जाएगा। और इसमें जो है साथियों ध्यान रखना है कि आपको इसमें कौन दिया गया था, तो यह जो है आपको हमला में जेम्स मिलर मुख्य रूप से इसमें मुख्य भूमिका निभाया था। उसके बाद में आपको है 66 नंबर, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय के केवल एक खाना ही भारत के और अरब के समूचे विदेशी साहित्य के बराबर है, तो यह उपयुक्त में से किसका है, कथन ये किसका है साथियों, तो यह लॉर्ड जो है, लॉर्ड आपको मैकाले का है, जो आपको कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय में केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है साथियों, ऐसा कथन कहा गया था। 67 नंबर में दिया गया है कि ईसाई मिशनरीज ने अपनी पहली मिशन जो है आपको कहाँ खोला था, यानी धर्म प्रचार के लिए, तो यह आपको सोरारपुर, ध्यान रखना है कहाँ, तो आपको सोरारमपुरम क्या नाम है, देखिएगा ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाएगा साथियों, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 68 नंबर है, इसमें दिया गया है कि विकल्प में जो विलियम एडमंड के रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। यह सत्य दिया गया साथियों कि बंगाल और बिहार के 1830 के दशक में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल उस समय आपको उससे अंग्रेज के पहले से ही साथियों आपको ज्ञान की धारा माना जाता था बिहार को। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ऑप्शन में देखेंगे तो पहला वाला यानी कि ये वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 69 प्रश्न है साथियों कि आपको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किस वर्ष किया गया था। यह 1901 में किया गया था। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा साथियों, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ में आज का ये प्रश्न सेशन समाप्त होता है साथियों। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह आपको हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप भी एग्जाम दिए हैं तो आपको इस तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा है कि नहीं पूछा है, दिल से जरूर बताइएगा, है ना। साथ में एक आपको कमेंट जरूर कर दीजिए साथियों, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए तो आप लोग एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। आपको विदिन सेकंड निकाल करके 2 से 3 या 5 सेकंड में एक कमेंट हो जाता है साथियों, और आपको सेकंड के अंदर में ही आपको लाइक हो जाता है। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ में साथियों, अब हमें इस वीडियो से विदा दीजिए ताकि एक नया वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। आपको मॉर्निंग में आपको साथियों अभी प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस भर्ती जो 22,000 आने वाली है उसका भी आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। टोटल 26 सेट दिया जाएगा साथियों। उस वाली वीडियो को भी आप देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट तैयारी में जुड़ जाइए साथियों। चलिए फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद मित्रों।